जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पीईबी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे अपने अपने विभाग की। तो यहाँ पर कौन कौन से विभाग की वैकेंसी निकाली गई है जिसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पर क्या 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 जो रिक्वायरमेंट है वो है, या फिर एजुकेशन क्या मांगा गया है, कितनी फ़ीस होगी, कब से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये जो वैकेंसी है ये किस समूह की है। तो समूह की बात करें तो यहाँ पे समूह 5 के अंतर्गत ये वैकेंसी यहाँ पे आपको निकाली गई है या फिर दी गई है। और किसके लिए? तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स और प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है इसका नाम, जिसकी भर्ती को लेकर निकाला गया है, जो भी भर्ती होगी वो है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखें आगे यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर ये जो समूह 5 की या फिर ग्रुप 5 की जो वैकेंसी निकाली गई है, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी या स्टाफ नर्स या फिर प्रयोगशाला तकनीशियन, वो और इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होगी? तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आवेदन करने की जो तिथि है ये कब प्रारंभ होगी? 14/10/2022 से 14/10/2022 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी अंतिम तिथि क्या होगी? तो अंतिम तिथि यहाँ पर होगी, ये होगी 28/10/2022। मतलब इसी महीने में 14 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म डलना और 28 तारीख तक फॉर्म डलेंगे और ये लास्ट तारीख है 28/10/2022। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पर संशोधन की, या फिर आवेदन किसी ने गलत डाल दिया है तो उसमें करेक्शन करने की, तो करेक्शन 14 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे और ये 2/11/2022 तक रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तिथियाँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं। और फिर यहाँ पर आगे देखें तो आगे यहाँ पर दिया है परीक्षा दिनांक व दिन। ठीक है, कि परीक्षा कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर इधर 25 नवंबर देख सकते हैं, 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से प्रारंभ होगी एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब समूह 5 की जो वैकेंसी अभी डलेगी इसकी एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स है। ठीक है, 25 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगी। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पर बात कर लें परीक्षा शुल्क, तो कितनी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने पर? तो यहाँ पर देख लें, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न। अब प्रति प्रश्न का मतलब ये है कि आप एक से अधिक पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं और उसके लिए सबके लिए अलग अलग फ़ीस लगेगी। मतलब एक के लिए डालोगे 500, फिर दूसरे के लिए डालेंगे तो भी क्या होगा? 500। इसी टाइप से फिर आगे बढ़ें और आगे यहाँ पर देखें तो SC ST OBC के लिए यहाँ पे दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह इसके लिए। तो इनके लिए यहाँ पर ये दिया गया है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ठीक है, हर एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये फीस लगेगी आपकी। राइट, अब ये हुआ। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये पहले से यहाँ पे बता दिया है कि जो भर्ती है सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है। ठीक है, ये संयुक्त भर्ती परीक्षा है। फिर यहाँ पे बात करें तो ये आवेदन किस तरीके से होंगे? तो ये आवेदन ऑनलाइन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन ये है और कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क वगैरह भी अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको भी देख लो। यहाँ पे 60 रुपये दिया है और उसके बाद में इधर 20 रुपये भी दिया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें आगे, और यहाँ पर दिया है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। ठीक है, टाइम टेबल एक प्रकार से दिया है आपको यहाँ पर कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब होगी। तो 25 नवंबर से स्टार्ट होगी और उसके बाद में यहाँ पर 2 अलग अलग पालियाँ दी है। ठीक है, पालियाँ दी है। तो सबसे पहली वाली पाली यहाँ पे देख लें तो प्रथम पाली यहाँ पर है, ये 7 बजे से, सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक ये इसका रिपोर्टिंग टाइम है। और उसके बाद में जब यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश आपको जब वहाँ पर देंगे, पेपर वगैरह देंगे, तो निर्देश वगैरह पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम देंगे। और उसके बाद में उत्तर अंकित करने का जो टाइम है, मतलब आपकी एग्ज़ाम का रियल टाइम है, वो ये है 9 से 11 बजे तक। ठीक है, मतलब 2 घंटे का। कितने टाइम का रहेगा? 2 घंटे का यहाँ पर ये पेपर आपका होगा।
ठीक। उसके बाद दूसरी पाली फिर बात करें यहाँ पर, तो ये दोपहर में 1 से 2 बजे तक होगी, ठीक है, 1 से 2 ये होगा रिपोर्टिंग टाइम। और उसके बाद में यहाँ पर भी 10 मिनट का क्या मिलेगा, पढ़ने के लिए आपको महत्वपूर्ण जो भी निर्देश हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद फिर दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक, मतलब ये भी 2 घंटे का पेपर होगा आपका, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम है 2-2 घंटे का पेपर होगा, राइट। और उसके बाद में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो भी आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस वही देखेंगे, बाकी ऐसे तो बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। तो आगे बढ़ें और आगे देखते हैं अगला यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा विषय सूची। अब इसके बारे में ये बताया है कि कौन से पेज पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, ये वाला पेज नंबर 3 से 13 तक दिया हुआ है, पेज नंबर 3 से 13 तक दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम ये कहाँ तक दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 39 से 52 तक, ठीक है, 39 से 52 तक। उसके बाद रिक्त पदों का वितरण और आरक्षण तालिका ये 14 से 26 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं, पूरा आगे बढ़ें। और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ये दिया हुआ है और नियम वगैरह सारे दिए हैं, जो अभी आपको यदि पढ़ना चाहो तो इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका जो PDF है ये भी आपको PEB की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं पूरा डिटेल में। बाकी यहाँ पर पूरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे हम। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखें आगे और इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कितने, समूह 5 में प्रश्न पत्र की संख्या यहाँ पर दी है, ठीक है। प्रश्न पत्र की संख्या कितनी, 1 है। और कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक ये पेपर होगा 100 नंबर का। और यहाँ पर सिलेबस क्या है तो थोड़ा सा ये देख लें, तो यहाँ पर सामान्य हिंदी है, ठीक है। और उसके बाद में ये सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, उसके बाद में सामान्य गणित, मतलब सब कुछ सामान्य है, ठीक है। सब कुछ क्या है, सामान्य है। लेकिन इसको सामान्य नहीं समझना है क्योंकि सब एडवांस टाइप का ही आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयारी अच्छी तरीके से करना है, तब जाके काम हो पाएगा आपका, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 25 नंबर का सारा सब कुछ। उसके बाद तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न ये 75 नंबर के रहेंगे, 75 अंक के रहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा जो रहेंगे वो तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न रहेंगे, राइट। ये उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे ऊपर आए और अब देखें यहाँ, ठीक है। ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ये आपको दी हुई है इसमें, ठीक है। इसमें आप खुद भी पढ़ सकते हो और इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें शैक्षणिक योग्यता और शर्तें क्या दिया है। तो अभ्यर्थी को उनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, ठीक है। शैक्षणिक तकनीकी और ये, और इसके बारे में और भी डिटेल में पीछे मतलब बाद में दिया है, वो बता देंगे आपको। इसमें 10th + 2 मतलब 12वीं और 12वीं में साइंस से जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स को लेके पढ़ाई किया है और 12वीं की है, तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और बाकी साथ में डिप्लोमा वगैरह भी जिनके पास है वो भी डाल सकते हैं, तो वो आगे आएगा। तो आगे देखते हैं उसको। देखिए हाँ, यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर दिया है आगे। तो इसमें ये एज को लेके यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। आपकी उम्र कितनी होना ज़रूरी है, कम न्यूनतम कितनी है और मैक्सिमम कितनी होगी। तो भर्ती का तरीका है खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर है 18 से 40 वर्ष। कितना है, 18 से 40 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर आगे दिया है SC ST OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए यहाँ पर ये है 18 से 45 वर्ष। कितना है, 18 से 45 वर्ष, ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और फिर आगे यहाँ पर ये भी बोला है कि आपका रोजगार पंजीयन, जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये इस नोट में आप पढ़ सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से ये देख लें यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर आगे बढ़ें और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो और यहाँ पे बहुत चीज़ें दी हुई है, लेकिन ये सब काम की नहीं है। और आपको फिर आगे यहाँ पर देखना है
तो यहाँ पर ये चीज़ें दी है, लेकिन ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को रोक के। फिर आगे यहाँ पे जो जिनको किसी भी प्रकार की कोई विकलांगता है उनके लिए यहाँ पर ये दिया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जाते हैं और आगे अगले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये दिया है कि सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर पद दिए हैं आपको, ठीक है, पद कौन कौन से हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे ऊपर दिया है भर्ती का प्रकार, ठीक है, भर्ती का प्रकार। तो किस टाइप की भर्ती होगी, तो पहला सीधी भर्ती है और दूसरा बैकलॉग भर्ती है, बैकलॉग सीधी भर्ती, ठीक है, दो प्रकार की है, सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती। ये तो अब यहाँ पे अनारक्षित कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पद है वो कितने हैं, और बाकी इधर EWS के लिए कितना है, और ST SC ST के लिए कितना है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पे 423 पद दिए हैं सीधी भर्ती के, ठीक है, सीधी भर्ती के लिए कितने 423 पद दिए हैं, और यहाँ पे ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये सबका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और ST की बात यहाँ पर बात करें तो ST के लिए 198 है और SC के लिए 195 है, राइट, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबको देखना है। अधिकतर सीधी भर्ती में ज़्यादा पद है, बाकी इधर बैकलॉग सीधी भर्ती में इसमें इतना ज़्यादा खास नहीं है, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट। फिर यहाँ पर नीचे वाली जो टेबल है ये पदों का इकाई विवरण दिया हुआ है, तो इसको पूरा देख लें। और यहाँ पर कौन से पद के लिए कितने क्या भर्ती होगी या कितनी पोस्ट होगी ये पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको ये पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पूरा एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, और बाकी PEB की साइट पे जाके पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी ये दिया है विभागवार पदों का विवरण, राइट। मंत्रालय का नाम वगैरह भी दिए हैं इधर, ठीक है, और बाकी पद का नाम वगैरह भी दिया है, भर्ती का प्रकार दिया है, ये सब कुछ दिया है, तो देख सकते हैं इसमें। और फिर आगे यहाँ पर देखें जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि इसमें आपकी योग्यता यहाँ पर दी है पूरी डिटेल में, ठीक। अब योग्यता में क्या है ये देखो, वेतन सबसे पहले देखें तो वेतन यहाँ पर UR के लिए ये देख सकते हैं कि आपके लिए कितना क्या है, ठीक। कुल पद पशु क्या है, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, इसके लिए कुल 155 पद हैं सीधी भर्ती में, और इसमें UR के लिए कितना है, तो इसमें ओपन 26 है, महिला के लिए 13 है, और फिर यहाँ पर पूर्व सैनिक के लिए ओपन 3 है और महिला के लिए 1 है, टोटल है 43, राइट। और EWS के लिए टोटल 15 है, और बाकी SC के लिए 24 है, ST के लिए 31 है, और बाकी OBC के लिए 42 है, टोटल 155 है, राइट, ये हुआ। और वेतन देख लो, यहाँ पे वेतन अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है, 25,300 से 80,500 तक वेतन यहाँ पर दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लें, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी है, और इसमें बोला है कि हायर सेकेंडरी 10th+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा और विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण, ठीक है, मतलब आपने यदि मैथ्स या बायोलॉजी से किया हुआ है 12वीं तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे दिया है अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है, ठीक है, ये है। और बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए रिमाउंड वेटनरी कॉर्प और ड्रेसर ग्रेड 1 और 2 के लिए ये मांगा है, तो ये पढ़ लेना है पूरा डिटेल में। और फिर आगे देखें तो इनका जो वेतन है वो क्या क्या है, तो वेतन वगैरह हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया कंप्लीट, ठीक। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। केवल पुरुषों के लिए 356 पद यहाँ पर ये दिए हैं, ठीक है, पुरुष स्टाफ नर्स के रूप में यहाँ पर ये दिया है। और उसके बाद दूसरी वाली टेबल में देखें तो 89 पद जो है ये भी केवल पुरुषों के लिए दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब पुरुषों के लिए जो पद है वो अच्छे खासे दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ज़रूर एक बार मेहनत करें और ट्राई करें, ताकि जो अपना इंतज़ार है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मिल पाएँ और जॉब सरकारी जॉब ले पाएँ, राइट। तो इस तरीके से और भी बहुत कुछ है, ठीक है, आप इसको पढ़ें एक बार, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें, PEB की साइट पे जाके आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी पूरी डिटेल में, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वो देख सकते हैं अपन, बाकी तो इतना ज़्यादा खास नहीं है।
चलो ठीक है, ये वाला ये हुआ कंप्लीट। ठीक है, और बाकी यहाँ पर इस पीबी की साइट पे जाके आपको ज़रूर देखना है एक बार, ठीक है, डिटेल में। और बाकी यहाँ स्पेशल अलग अलग जातियों के लिए भी दिया हुआ है कि यहाँ पे किन के लिए क्या है, कितना है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। यदि आपकी कैटेगरी आती है भारिया जनजाति है या फिर बेगा वगैरह, इन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी अपना फॉर्म टाइम से भर सकें।